हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिंदी के इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं पढ़ा रही हूं और एक टॉपिक कंप्लीट कराने के बाद मैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आती हूं। पिछले वीडियो में मैंने वाच्य आप लोगों को कंप्लीट पढ़ाया था और आज मैं वाच्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। इसके अलावा 2 मैराथन क्लास भी आई हैं जिसमें मैंने सभी पीवाईक्यू यानी सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक साथ करवा दिए हैं। एक क्लास जूनियर की है और एक क्लास प्राइमरी की है। तो यदि आपने वो पहले वाले वीडियो नहीं देख पाए हैं तो आप इस एक वीडियो को देखकर सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक साथ तैयार कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं वाच्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न दिया गया है, वाच्य के कितने भेद हैं? पहला विकल्प है 2, दूसरा 3, तीसरा 4 और चौथा 5। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्त, कर्म और भाववाच्य। बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? पहला है कर्तव्यवाच्य, दूसरा है कर्म, तीसरा भाववाच्य और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझसे बैठा नहीं जाता, यह वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है? पहला है कर्तव्यवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य और चौथा उपर्युक्त सभी। तो मुझसे बैठा नहीं जाता ये भाववाच्य का उदाहरण है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। डिटेल वाली वीडियो यदि नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिएगा, आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? पहला है कर्ता की, दूसरा कर्म की, तीसरा भाव की और चौथा क्रिया की। तो जब कर्मवाच्य है तो इसमें कर्म की ही प्रधानता होगी। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़कों द्वारा बाजार जाया जा रहा है, इस वाक्य का वाच्य पहचानिए। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है भाववाच्य, तीसरा है कर्मवाच्य और चौथा है मिश्र वाच्य। तो इसमें जो है कर्मवाच्य है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कर्तृवाच्य में क्रिया किसके लिंग और वचन के अनुसार बदलती है? पहला है कर्म, दूसरा कर्ता, तीसरा भाव और चौथा विशेषण। तो कर्तवाच्य में जो क्रिया होती है वह कर्ता के अनुसार बदलती है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमित से दौड़ा नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य क्या है? तो इसमें भाववाच्य है, नकारात्मकता दर्शा रहा है। सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब सोया जाए, यह वाक्य किस वाच्य में है? पहला है भाववाच्य, दूसरा है कर्तृवाच्य, तीसरा है कर्मवाच्य और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो चलो अब सोया जाए, यह वाक्य जो है भाववाच्य में है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्तृवाच्य का वाक्य चयन, कर्तव्यवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। पहला है सीता पुस्तक पढ़ती है, दूसरा है सीता द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तीसरा है सीता से पुस्तक पढ़ी जाती है और चौथा है सीता से पढ़ा नहीं जाता। तो सीता पुस्तक पढ़ती है, ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है। पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या होगा? पहला है पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है, दूसरा है पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है, तीसरा है पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं और चौथा है पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा गया। तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इसका कर्मवाच्य रूप पूछा गया है, तो पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, वाच्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? पहला है नाम, दूसरा है बोलने का विषय, तीसरा है भाव और चौथा कर्म। तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? बोलने का विषय। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है, वाच्य के कितने भेद हैं? तो अभी आपको बताया ही था, रिपीट हो गया क्वेश्चन। 3 भेद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कर्तृवाच्य,
पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ? पहला है महेश स्कूल से आ रहा है, दूसरा है कुत्ता सारी रात भौंकता रहा, तीसरा है माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है, और चौथा है अखबार पढ़े जाते हैं। तो कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ, अखबार पढ़े जाते हैं में, तो यही हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ? पहला है राम ने चाय पी, दूसरा है सीता ने दूध पिया, तीसरा है अशोक ने पुस्तक पढ़ी, और चौथा है लड़का पुस्तक पढ़ता है। तो पूछा गया है कि किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह होगा डी विकल्प, लड़का पुस्तक पढ़ता है। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है? पहला है मनोज से पढ़ा नहीं जाता, दूसरा है अनुष्का से लिखा नहीं जाता, तीसरा है हाथी से नहाया नहीं जाता, और चौथा है राधा खेलती नहीं। तो किसमें भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें जो डी विकल्प है इसमें भाववाच्य का प्रयोग नहीं है, राधा खेलती नहीं। बाकी तीनों में भाववाच्य है। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मुझसे अब चला नहीं जाता, इस वाक्य में क्रिया के किस वाच्य का प्रयोग हुआ है? तो सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा है भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है? पहला है कर्मवाच्य, दूसरा है कर्तृवाच्य, तीसरा है भाववाच्य, और चौथा है सभी में। तो केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग कर्मवाच्य में होता है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस वाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है? 2 बार प्रश्न रिपीट हो गया है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा कर्मवाच्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वाच्य में क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष के रूप में ही रहती है? पहला है भाववाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है कर्तृवाच्य, और चौथा है कोई नहीं। तो क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष के रूप में रहती है भाववाच्य में। पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़का दूध पीता है, यह किस वाच्य का उदाहरण है? पहला है कर्तव्यवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य, और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो लड़का दूध पीता है। तो ये किस वाच्य का उदाहरण है? ये उदाहरण है कर्तव्यवाच्य का। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता, कर्म या भाव है, उसे कहते हैं। पहला है अव्यय, दूसरा वाच्य, तीसरा समास, और चौथा कारक। तो उसे वाच्य कहते हैं। बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरुण द्वारा दूध पिया नहीं जाएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो तरुण द्वारा दूध नहीं पिया जाएगा, इसमें भाव वाच्य है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरूढ़ शिकार करता है, वाक्य में कौन सा वाच्य है? पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य, और चौथा है कोई नहीं। तो आरूढ़ शिकार करता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसमें है कर्तृवाच्य। पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसमें भाववाच्य है। इस तरीके के वाक्य जो हैं भाववाच्य के उदाहरण होते हैं। सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्तव्यवाच्य से कर्मवाच्य बनाने में कौन सा वाक्य सही नहीं है? पहला है अरुण दूध पिएगा, तो इसका जो परिवर्तन किया गया है, लिखा है अरुण द्वारा दूध पिया जाएगा। दूसरा है मैंने पत्र लिखा, तो इसका परिवर्तन लिखा है मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। तीसरा है मोहन शिकार करता है, तो इसका परिवर्तन लिखा है मोहन के द्वारा शिकार किया जाता है। और चौथा है गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं, तो इसका परिवर्तन है गर्मियों में खूब नहाया जाता है। तो जो सही नहीं है वह डी विकल्प है। तो यही हो जाएगा उत्तर, क्योंकि हमसे पूछा गया था जो सही नहीं है वह बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाववाच्य वाला वाक्य इनमें से कौन सा है? पहला है मालती खाना खाती है, दूसरा है रमेश खाना खा सकता है, तीसरा है हिमेश से दौड़ा नहीं जाता, और चौथा है रक्षा दौड़ नहीं सकते। तो भाववाच्य वाला वाक्य कौन सा है? हिमेश से दौड़ा नहीं जाता। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं।
मुझसे चला नहीं जाता इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसमें भाववाच्य है, सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर आपको जो प्रश्न मिलेगा वो भाववाच्य से ही मिलेगा। बिमला से सोया नहीं जाता, इसमें वाच्य है, इसमें भी भाववाच्य है, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है तब वहां कौन सा वाच्य होता है? तो वहां पर जब कर्ता प्रधान होता है तो वहां पर कर्तृवाच्य होता है, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। तो 30 प्रश्न आज की वीडियो में मैंने लिए हैं और 30 प्रश्न वाच्य से संबंधित थे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ और सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। और जो लोग कंटिन्यू मेरी वीडियो देखते हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो मैं लेकर आती हूँ जो कंटिन्यू मेरी वीडियो देखते हैं और जो मेरे चैनल पर इस विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं कि मैंने जो कहा है मैं उसे पूरा करवाऊंगी। तो इसीलिए ये वीडियो मैं लेकर आती हूँ। बस आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को लाइक किया कीजिए और शेयर किया कीजिए। बस इतना ही सपोर्ट मुझे करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वाली वीडियो यदि नहीं देखी है तो जो मैराथन आई है उसे देख लीजिए। आपके सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। जूनियर की अलग है, प्राइमरी की अलग है। तो आप वो 2 वीडियो यदि देख लेते हैं तो आपके पूरे PYQ हिंदी के कंप्लीट हो जाएंगे। आपको बार बार कोई वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके अलावा EVS के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं करवा चुकी हूँ और लेवल 2 के लिए साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ जिनका भी विषय मैथ और साइंस रहने वाला है। तो वो मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देख सकते हैं। अभी मैं प्राइमरी वाले करवा रही हूँ। जैसे ही प्राइमरी के कंप्लीट हो जाएंगे वैसे ही मैं जूनियर वाले पेपर के भी करवा दूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।